यह लिमिट निकालना है। यहाँ जो है x टू द पावर n, यह n पॉजिटिव नंबर है। मान लेते हैं इस लिमिट को n। अब पहले हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि यह लिमिट किस फॉर्म में है। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब 1/x टू द पावर n टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यह लिमिट 1 + 0 टू द पावर इन्फिनिटी, काहे कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो पावर में इन्फिनिटी, 1 + 0 टेंड्स टू 1, यानी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। जब कोई लिमिट 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो तब यह लिमिट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट ऑफ यह पावर gx गुने fx -1 होता है। इस फार्मूला का यूज यहाँ हम कर देंगे और हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी पावर x टाइम्स बेस 1 + 1/x टू द पावर n -1। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यह 1 और यह 1 कट जाएगा तो यहाँ पर 1/x टू द पावर n और यहाँ है x, तो फाइनली यह हो जाएगा e टू द पावर दिस x/x टू द पावर n। अब इसका लिमिट हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका लिमिट निकालने के लिए हम अलग अलग केस लेंगे। पहले इसको मिटाएंगे। केस 1, जब n का वैल्यू, यह तो क्वेश्चन में दिया है कि n पॉजिटिव है, तो n 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा हो तब। जब n 1 से छोटा है तो ऊपर में है x, इसका मतलब x पर पावर 1, x पर पावर 1 और नीचे में x पर पावर n, यह n 1 से छोटा, तो छोटा पावर बड़ा पावर में से घटेगा, यानी L हो जाएगा L e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1 - n। ऊपर में पावर 1 माइनस नीचे वाला पावर n, यानी x पर कुछ पावर न्यूमरेटर में और यह पावर पॉजिटिव में मिलेगा, न्यूमरेटर में आ रहा है, और x है टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर कुछ भी पावर, कोई भी पॉजिटिव पावर, रिजल्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, e टू द पावर रिजल्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, और e पर पावर इन्फिनिटी, e है 1 से बड़ा नंबर, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, e तो है इरेशनल नंबर लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है, तो 1 से बड़ा नंबर पर पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी तो रिजल्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी। केस 2 when n इज इक्वल टू 1 हो, जब n का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो ऊपर में x है यानी पावर 1, और जब n है 1
तो नीचे में भी पावर 1 हो गया, यानी दोनों जगह x और x हो गया, यानी L हो जाएगा e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाई x, यह कट जाएगा x और x, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का लिमिट लेंगे 1 ही होगा, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 1, दैट इज इक्वल टू e। फिर केस पहले लिखेंगे केस 3, फिर n इज ग्रेटर देन 1, तब क्या होगा? जब n 1 से बड़ा, तब यह नीचे वाला पावर ऊपर में जो पावर है उससे बड़ा, तो इसमें से नीचे वाला में से ऊपर वाला पावर घटेगा, यानी हमको मिलेगा e टू द पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई x टू द पावर n माइनस 1। x पर पावर चूंकि n 1 से बड़ा है, n 1 से बड़ा है, जैसे 2 या 3, तो 3 में से 1 घटेगा, तो x पर जो पावर मिलेगा वह पॉजिटिव नंबर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पावर कोई पॉजिटिव नंबर तो रिजल्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी रिजल्ट टेंड्स टू 0, यानी यह मिल जाएगा e टू द पावर 0, और किसी नंबर का पावर 0 रिजल्ट हो जाएगा 1 के बराबर। हो गया यह।